जय श्री राम। आपनो राजस्थान 002 में एक बार फिर तारो स्वागत है। और अगर थे मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो थे मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लियो। और थाने वीडियो अगर अच्छी लगे तो थे आगे शेयर कर दियो। ऐसे तो हमने सबने सुन रखा होगा कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। बोलते तो हम हैं कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन ऐसा करते कहाँ हैं कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। हम लालच तो इतना करते हैं, जो कमाना है वो तो हम कमा नहीं रहे हैं। आत्मा अजर अमर है, हमें पता है वो शरीर बदलेगी, लेकिन आत्मा वही है, अपने कर्म साथ लेके जन्मती है और अपना कर्म लेकर ही आत्मा जाती है। हमें जो साथ लेके जाना है, अब हमें क्या करना है कि हमें वो कमाना है जो हमें साथ में लेके जाना है। हमें हमारे संस्कार, हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे। हमने कभी सोचा नहीं, कभी देखा नहीं क्या कि जब भी बच्चा कोई जन्म लेता है तो वो जन्म से कोई अंधा होता है, कोई किसी में कोई प्रकार की कमी होती है तो किसी में कोई प्रकार की कमी होती है। अगर वो निष्पाप है वो आत्मा, तो फिर वो जन्म से ऐसी क्यों है? अगर उसने कुछ किया ही नहीं है, उसने तो जन्म ही लिया है अभी, लेकिन वो अपने कर्म साथ लेके जन्मती है और साथ लेके ही जाती है। हम पैसा साथ नहीं ले जा सकते, हम रिश्ते यहीं छोड़ जाते हैं। ये रिश्ते ओनली मात्र वो हैं, रोल है निभाने के, हम निभाते जाते हैं उनको। हमारे कर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको वो भाई का, बहन का, भाभी का, मम्मी का जो रिश्ता दिया गया है, वो रोल को नाम दिया गया। वो लोग हमारे कर्मों की वजह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसी के साथ अच्छी हमारी बनती है तो किसी के साथ नहीं बनती है। इसका यही कारण है कि हमारे पूर्व जन्म में उनके साथ कोई अच्छी बेंडिंग नहीं थी, हमारा रिश्ता उनके साथ पहले से भी अच्छा नहीं था। लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें पता है कि हम कर्म साथ लेके जाएंगे, हमारे संस्कार साथ लेके जाएंगे। तो भगवान ने जब हमें इतना अच्छा जीवन दिया है तो इस जीवन को क्यों ना हम सही दिशा में लगाएं और अपना एक कर्म बदले जाएं। कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है, ये हम सबको पता होता है कि हमारे कर्म से ही हमारा भाग्य बनेगा। तो हम क्यों ना ऐसे कर्म करें जिनसे हमारा भाग्य बदला जा सके। हम भाग्य साथ लेके जन्मते हैं अपना। कुछ अच्छे कर्म करेंगे तो यह आत्मा सतयुग से चली आ रही है आज तक। हम और आप सतयुग से ही चले आ रहे हैं। अब अगर हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो हो सकता है हमने पहले कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी हमें भगवान का भजन करने का मौका मिल रहा है। हम देखते हैं इस कलयुग में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो अभी भी बहुत शांत है, उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो सतयुग में जी रहे हैं। उन्हें कलयुग का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है कि कलयुग है या सतयुग है। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो वो बहुत अच्छी आत्माएं हैं, बहुत अच्छे पुण्य करके आई है, इसलिए उन्हें नहीं पता है कि वो अब क्या चल रहा है। हम सतयुग में थे और सतयुग से हम त्रेता युग में है, त्रेता युग से द्वापर युग में, द्वापर युग से कलयुग में आ गए और घोर कलयुग में भी यही आत्मा होगी जिसने अपने कर्म अगर अभी नहीं सुधारे होंगे, अभी से अपने कर्मों को नहीं सुधारा गया, तो फिर घोर कलयुग में सोचिए हमारे साथ क्या होने वाला है। तो अगर भगवान ने हमें इतना अच्छा मनुष्य जन्म दिया है तो क्यों ना हम इस जीवन में अपने कर्म को सुधार के चलें। दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपने आप को ना गंवाएं, अपने कार्मिक चार्टों का चार्ट ना बिगाड़ें। हम क्या करते हैं, कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो वो नाराज़ हो जाएगा, लेकिन कभी अपने आप से पूछा कि ये कर्म करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरा कार्मिक चार्ट कैसा होगा, मुझे क्या मिलने वाला है इससे। अगर उससे खुद का नुकसान हो रहा है, खुद के कर्मों पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो वो काम हमें नहीं करना चाहिए, हमें छोड़ देना चाहिए। जय श्री राम।